सच्चे सच्चे साहिब भोलानाथ सत्यम शिवम सुंदरम को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखने की, कोई भी श्रीमत की अवज्ञा कर विघ्न नहीं डालने की, सुख का अनुभव करने के लिए परमात्मा से एक्यूरेट योग रखने की, स्वदर्शन चक्र फिराते हुए विकर्मों को भस्म करने की वंडरफुल निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से वंडरफुल शिक्षाएं। परमात्मा समझाते हैं कि न्यारी अवस्था अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे अर्थात डिटैच कर्तापन के भान से न्यारे, कर्म के फल को प्राप्त करने से भी न्यारे, उसका भी स्पर्श न हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे, किसी से कुछ चाहिए नहीं। न्यारी अवस्था अर्थात कराबनहार परमात्मा ने कराया और मैं निमित्त बनी। कर्म करते तन का भी हल्कापन हो, मन की स्थिति में भी हल्कापन हो। कोई भी कर्म की रिजल्ट मन को अपनी तरफ खींच न ले, कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे। मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। किया और प्रभु को समर्पण कर दिया, इसे कहते हैं न्यारी अवस्था। जैसे परमात्मा सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हुए भी सदा न्यारे प्यारे रहते हैं, ऐसे आत्मा को आत्मा की तीनों शक्तियां मन बुद्धि संस्कार सब हल्के होते जाएं, संकल्प हल्के होते जाएं, निर्णय शक्ति भी ऐसे निर्णय करे जैसे कुछ किया ही नहीं, कोई संस्कार अपनी तरफ आकर्षित न करे, जैसे बाप के संस्कार कर रहे हैं वैसे हल्कापन अनुभव हो, तब सबके दिल से निकले कि जैसे बाप वैसे ही बच्चे न्यारे और प्यारे हैं। न्यारे अर्थात कर्म बंधनों से मुक्त, हिसाब किताब से मुक्त, सेवा के बंधनों से मुक्त, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त, स्वार्थ के बंधन से मुक्त अर्थात न्यारी अवस्था। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, मेरी सेवा नहीं है, बाप ने दी है, इस स्मृति में रहना अर्थात न्यारी अवस्था। सदा ही न्यारे और प्यारे परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि न्यारी अवस्था में स्थित रहकर हर कार्य करने वाले बनो तो सर्व के और परमात्मा प्यार के अधिकारी बनेंगे। न्यारापन ही प्यारा बना देता है, कोई आसक्ति नहीं किसी भी चीज में। जैसे परमपिता परमात्मा पिता सदा ही सबसे न्यारे और सभी के प्यारे हैं, ऐसे आप समान हम आत्माओं को भी बनाते हैं। देह का भान देह की बीमारियों को साथ लाता है। नाम मान शान पाने की इच्छाएं, भिन्नता, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ इसलिए बंधन में बांधता है। बंधन माना न्यारेपन से कोसों दूर, और प्यारा तो फिर बन ही नहीं सकते हैं। इसलिए निराकार परमात्मा समझाते हैं कि जितना अपनी देह के भान से हम न्यारे होते जाएंगे, उतना देह भान की सूक्ष्म बीमारियों से मुक्त होते जाएंगे, उतना परमात्मा के प्यारे बनेंगे। देह के भान से न्यारा होने के लिए परमात्मा कहते हैं कि बीच बीच में प्रैक्टिस करो कि देह में प्रवेश होकर कर्म किया फिर न्यारे हो गए। ऐसी न्यारी अवस्था में स्थित रहेंगे तो न्यारे प्यारे परमात्मा समझा रहे हैं कि कर्म भी अच्छा होगा अर्थात उसमें दैहिक प्रभाव नहीं होगा। दैहिक नहीं होगा तो कमी कमजोरी की मिलावट नहीं होगी, तो परमात्मा के प्यारे बनेंगे। परमात्मा के प्यार का अधिकारी बनना तो सबसे बड़ा फायदा है। जो बनता है मीठे परमात्मा से अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखते हैं और सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर देते हैं। ऐसा अधिकार प्राप्त करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि न्यारी अवस्था में स्थित रहकर कार्य करने वाले बनो। परमात्मा सभी आत्माओं को शुभ भावनाओं से चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी शुभ भावना के स्टॉक को अपने पास फुल रखने की समझ देते हैं, इतना फुल कि उसमें व्यर्थ की प्रवेशता की थोड़ी सी भी मार्जिन न रहे। इस विधि को अपनाने से व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। व्यर्थ आत्मा की शक्ति को घटाता है। हम आत्माओं को नुकसान न हो इसलिए आत्मिक दृष्टि वृत्ति रखते हुए सभी के प्रति जनरल में शुभ भावना का संकल्प ही उठे। सुबह शाम जब भी समय मिले परमात्मा द्वारा सिखाए गए शुभ भावना के संकल्पों द्वारा सेवा कर सकते हैं। मीठे निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अपने होने का पूरा अनुभव कराते हैं कि वे हमारे सामने हाजिर नाजिर हैं। कोई भी संबंध कोई भी उनसे जोड़कर देख लें, हर संबंध की अनुभूति कराते हैं। मीठे परमात्मा सदा वफादार, एक बार उन्हें अपना बना लो तो कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, पूरा साथ निभाते हैं। जब तक मुरलियां मिल रही हैं, तब तक ईश्वरी पढ़ाई चल रही है, तब तक मीठे मीठे परमात्मा हमारे सामने हाजिर नाजिर हैं। साकार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमात्मा का पाठ चला 18 जनवरी 1969 तक, फिर 2017 तक अव्यक्त पाठ चला दादी गुलजार के तपस्वी शरीर रूपी रथ द्वारा, और 2018 से अब अंतिम परमात्मा पढ़ाई चल रही है। मुरलियों के द्वारा घर घर पहुंच रहे हैं परमात्मा। ये उनका ड्रामा की समाप्ति के पहले का अंतिम पाठ चल रहा है। अज्ञानता की नींद से जगा रहे हैं, जो जग गए सो जग गए, उसमें फिर अव्यक्त समाप्ति होगी। अचानक समाप्ति होगी। अचानक परमात्मा की तरफ से टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। फिर उसके बाद धर्मराजपुरी की परीक्षाएं शुरू होंगी।
फिर परमात्मा साक्षी हो जाएंगे। जिसकी जो अवस्था होगी उसको फुल स्टॉप लग जाएगा। इस समय भगवान हाजिर हैं, इस समय स्वर्ग की सौगात दे रहे हैं, सभी को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन यूं ही नहीं मिलती ये सौगात, लायक बनकर लेनी पड़ती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपार खुशी में रहो, जितना चाहो अभी उनके हाजिर नाजिर मौजूदगी को हम अनुभव कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हम आत्माओं को आप समान बनाते हैं। आप समान बनाना उनकी ब्लेसिंग्स हैं हम पर, ज्ञान के सागर हैं परमात्मा, इसलिए आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ये उनका आशीर्वाद है हम पर। ईश्वरीय ज्ञान की धारणा से हम कौड़ी से हीरे तुल्य बन जाते हैं, बेदाग हीरा बन जाते हैं, नर से नारायण बन जाते हैं। परमात्मा का ये ज्ञान सच्ची गीता है, सत्यनारायण की कथा है, तीसरे की कथा है, अमरनाथ की कथा है, जिसे मुरली भी कहते हैं। अगर कोई परमात्म शिक्षाओं प्रमाण चले तो पूरा रूपांतरण हो जाता है, साधारण से देवता बन जाते हैं। अपनी ही कर्मेंद्रियों के और सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के गुलाम बन गई। हम आत्माओं को मीठे परमात्मा राजयोग की शिक्षा देते हैं। आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, परमधाम निवासी हो, शरीर रूपी राजधानी का राजा हो की ऊंची स्मृति दिलाकर, अपनी पहचान देकर, अपने संग योग लगाने की एक विधि बताकर, फिर राजापन श्रीमद प्रमाण स्थूल कर्मेंद्रियों और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा कर्म करना सिखाते हैं। जो ये राजयोग की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, परमात्मा उन्हें राजाओं का राजा बनाते हैं, अर्थात ऐसा राजा बनाते हैं जो द्वापर युग के राजा भी उनके जड़ चित्र बनाकर उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। ऐसी खूबसूरत ब्लेसिंग्स कोई भी कर नहीं सकता है, ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स को लेने के लिए उन पर सच्चे मन से बलिहार जाना है, उनकी श्रीमत पर हमें पूरा चलना है। देह अभिमान में आत्माएं मनमानी तो जरूर करती हैं, विकारों को जीवन में अपनाती जरूर हैं, लेकिन बाद में उदास जरूर रहती हैं, क्योंकि अपने स्वधर्म के विपरीत जाती हैं तो खुशी को तो दांव पर लगा ही देती हैं। दिल से तो कोई भी खुश नहीं रहता है। सतयुग में प्रवेश करने वाली आत्माओं को कलयुग के अंत में परमात्मा को भी याद आती है, परमात्मा की भी याद आती है, उन्हें पवित्रता भी आकर्षित करती है, इसलिए परमात्मा को वो सबसे पहले पुकारते हैं। उनमें से भी बांधेलियां ज्यादा दिल से पुकारती हैं, क्योंकि बंदिशों में होती हैं, उन्हें ज्ञान मार्ग में चलने की छुट्टी नहीं मिलती है, विघ्न सहन करने पड़ते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं, गालियां मार खानी पड़ती हैं। ऐसी गोपिकाएं उदास रहती हैं, आसुरी गले का हार बनकर थक जाती हैं। आत्माएं तो शिव बाबा के गले का हार बनना चाहती हैं। समझ मिलती है कि परमात्मा हाजिर नाजिर हैं, तब कहते हैं परमात्मा से कि अपना बना लो। अभी संगम युग की ही तो बात है, जबकि परमात्मा पढ़ा रहे हैं तो हाजिर नाजिर हैं। अनुभव की आंखों से हम उन्हें देख सकते हैं। शिवरात्रि मनाना, यादगार मंदिर बनाना, उन्हें पूछना सबूत है इस बात का कि परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं और श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं, परंतु क्या और कैसे करते हैं ये कोई भी नहीं जानता है। परमात्मा स्वयं आकर अपने बारे में बताते हैं, स्वयं हाजिर हो नॉलेज देते हैं और आशीर्वाद अनुभव कराते हैं। इसी से नर से नारायण बनते हैं। अनेक तरह की गलत मान्यताओं से परमात्मा निकालते हैं, समझाते हैं कि श्री कृष्ण किसी को राजयोग नहीं सिखाते हैं, बल्कि वे खुद ही सीखकर राजाओं का राजा बनते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर, अर्थात पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर ब्राह्मणों के सामने हाजिर होते हैं परमात्मा। दूर देश परमधाम से आते हैं तो बेहद सुख का वर्षा लेकर आते हैं। हेवन सबसे बड़ी सौगात है जो परमात्मा से मिलती है, जो संपूर्ण पवित्र बनते हैं, हड्डी हड्डी ईश्वरीय कार्य में सफल करते हैं, पापों को पूरा भस्म करते हैं, ज्ञान गुणों को धारण करते हैं, परमात्मा की याद से खुद को निखारते हैं, तो उन्हें फिर शरीर भी खुशबूदार मिलते हैं। संगम युग के पुरुषार्थ के आधार से सत्युग के शरीर और श्रृंगार संगम युग में ही तैयार होते हैं। लक्ष्मी नारायण की कंचन काया होती है, पूजनीय होते हैं तो उनके शरीर में पवित्रता की सुगंध होती है। कलयुगी तन तो कीड़ों से भरे हुए हैं, इसलिए कलयुग में आर्टिफिशियल खुशबू की जरूरत पड़ती है। देह अभिमान, विकारों और पाप कर्मों के कारण शरीर कीटाणुओं से भरे हुए हैं, रोगी हैं, पवित्रता की खुशबू नहीं है इसमें। 5000 वर्षों में भारत इंद्रप्रस्थ भी था, पवित्रता थी, आत्मा शरीर दोनों ही पवित्र थे, और आधा कल्प के बाद आत्मा और शरीर दोनों पतित बन जाते हैं, टिक्कर के बर्तन जैसी हालत हो जाती है। ये अनुभव तब होता है जब देवी देवताओं के साथ तुलना की जाए। परमात्मा पुनः बाप टीचर सदगुरु बनकर ठिक्कर से सोने का बर्तन बना रहे हैं। स्वर्ग के बारे बताकर परमात्मा अनुभव कराते हैं कि हम सब कितने नरकवासी बन गए हैं। काले और गोरे का अर्थात पतित और पावन का अर्थ सब परमात्मा स्पष्ट करते हैं। समझ का नेत्र देकर परमात्मा ही हर बात समझाते हैं, वरना तो नरकवासी बनकर भी समझ भी नहीं आता है कि नरकवासी हैं। जो परमात्मा फरमान कर सकते हैं और जो कर्तव्य परमात्मा करते हैं वो और कोई कर ही नहीं सकता है,
और जो वो कहते हैं वो कोई और कह नहीं सकता है। परमात्मा कब बनते हैं तो डर कर घर नहीं छोड़ना होता है, बल्कि घर पर रहते हुए सच्चा बनना होता है। सच है कि आत्मा पवित्र है तो घर में रहते पवित्र रहना है। ज्ञान की तलवार और खड़ग सदा बीच में है तो पवित्र रहने की ताकत आ जाती है। काम विकार चिता है जिस पर आत्मा बैठती है तो जल मरती है। उसे मालूम ही नहीं होता कि आत्मा का घात हो रहा है, पाप हो रहा है। ये तो परमात्मा आकर समझाते हैं कि ये क्रिमिनल असॉल्ट है, अर्थात क्राइम करना है। शुरू में अगर कोई कुमारी को कुंवारा रखने की इजाजत नहीं देते थे और कुमारी पवित्र रहना चाहती थी दिल से, तब अगर कोई कुमार भी पवित्र रहना पसंद करता था तो कुमारी को जल मरने से बचाने के लिए दोनों का गंधर्वी विवाह कर देते थे घर वाले। ज्ञान तलवार बीच में रखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी है कि स्मृति से वे पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, ऐसे उदाहरण बने हैं यज्ञ में। परंतु अब तो समय प्रमाण शुरू जैसी ताकत ही नहीं है, इसलिए जब कभी जरूरत हो तब कर सकते हैं, वरना तो परमात्मा कहते हैं कि मार खा लो, जान भी चली जाए, लेकिन पवित्र जरूर रहना है। आत्मा नारी तन में है, आत्मा नारी तन में हो या नर तन में हो, जब उल्टे मार्ग पर है तो दोनों ही नरक के द्वार हैं। लेकिन दुनिया में देह का अभिमान होता है, इसलिए पुरुष प्रधान समाज में नारी को नरक का द्वार कहकर सन्यासी घर छोड़कर चले जाते हैं पवित्र रहने के लिए। ज्ञान की तलवार अर्थात ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान को यूज करो तो शक्ति है कि समझ देकर परमात्मा घर पर इकट्ठे रहते पवित्र रहना सिखा देते हैं। और अनेक आत्माएं हैं जो गृहस्थ में हैं, लेकिन परमात्मा से ज्ञान मिलने के बाद सहज ही पवित्र रहते हैं। जो परमात्मा के कहने पर कामचिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठते हैं, वे परमात्मा के श्रीमत पर चलते हैं और फिर काले से गोरे बन जाते हैं। विडंबना है कि नारी को नर का द्वार कहने वाले सन्यासी आजकल शादियां भी कराते हैं। हर पूजा स्थान में, चर्च में, गुरुद्वारे में, सब जगह ही विकारी हथियाला बांधते हैं, अर्थात अपवित्र बंधन में बांधते हैं। देह अभिमान की दुनिया में पवित्रता के पक्ष में बोलने वालों के सब विरोधी बन जाते हैं, जान से भी मार देते हैं, जैसे क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया। प्रजापिता ब्रह्मा पर भी बहुत आफतें आती थी जब शिव पिता परमात्मा पवित्र रहने का फरमान करके चले जाते थे। हालांकि आफतों का कोई असर नहीं होने देते थे शिव बाबा। जान से मारने तो अनेक लोग आते थे, लेकिन सभी को लाइट का साक्षात्कार होता था। ब्रह्मा की जगह तो कोई कुछ कर नहीं पाता था। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी पुनर्जन्म लेकर 1250 वर्ष बाद त्रेता युग में आते हैं, लेकिन राम सीता की आत्मा तो सृष्टि रूपी ड्रामा में ही 1250 वर्ष बाद प्रवेश करते हैं। तब दुनिया सेमी स्वर्ग हो जाती है, अर्थात 1250 वर्ष पुरानी हो जाती है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण की आत्मा तो 111 में ड्रामा में प्रवेश करते हैं, तब फुल स्वर्ग होता है। सूर्यवंशी बनने वाली आत्माएं संगम युग में हांची कहकर श्रीमत पर चलते हैं। चंद्रवंशी श्रीमत पर चलने की मेहनत करते हैं, क्योंकि मनमत भी चलाते हैं, इसलिए परमात्मा अनुसार वे नापास हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में आत्मा कैसे वर्णों से गुजरती है, परमात्मा उसकी समझ देते हैं। अनादि आदि का दर्शन करा के फिर गिरती हुई कला का दर्शन कराकर परमात्मा स्वदर्शन चक्र की नॉलेज देकर बुद्धि में उस नॉलेज को फिराने को कहते हैं, जिससे अहंकार का गला कटता है। यादगार में स्थूल चक्र दिखाते हैं, जिससे दूसरों का गला काटते हैं। वास्तव में नॉलेज के स्वदर्शन चक्र से परमात्मा हम आत्माओं को खुद का ही गला काटने की समझ देते हैं। खुद का गला काटना माना अपने अहंकार को खत्म करना। बेहद का प्यार बेहद के पिता परमात्मा से हमें करना है, वे ही हमारे सब कुछ हैं। जगदम्बा सरस्वती मातेश्वरी संगम युग के टाइटल हैं, जो लक्ष्मी बनने वाली आत्मा को परमात्मा से मिलते हैं उनकी काबिलियत के अनुसार। हम आत्माओं के सच्चे माता पिता, दोस्त, सखा, रक्षक परमात्मा जो सदा साथ निभाते हैं। वहाँ भी जहाँ कोई भी नहीं निभाता, शमशान में या जहाँ भी आत्मा अकेली होती है, धोखा खाती है, दुखी होती है, वहाँ परमात्मा ही तो साथ निभाते हैं। सच्चे परमात्मा को रोज समझाना पड़ता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, टीचर हूँ, गुरु हूँ। सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य बताते हैं। नॉलेज जो सुनाते वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये परमात्मा ही दे सकते हैं, फिर भी परमात्मा को परख रहे हैं, फिर भी पत्थर की मूर्तियों को भगवान समझ रहे हैं, फिर भी देहधारी संत महात्माओं और गुरुओं की बातों को सत्य समझ रहे हैं, जिन्हें याद करते और मानते हैं कलयुग में जिन्हें याद करते और मानते कलयुग में आ गए हैं। सत्य नारायण में, सत्य परमात्मा में संशय करना, उन्हें भी परखना, उनके फरमानों को नहीं मानना कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये, और कितना बड़ा पश्चाताप का रूप लेगा
जब परमात्मा का पाठ संपन्न हो जाएगा, ये किसी को एहसास नहीं है, इसलिए सब बेपरवाह होकर चल रहे हैं। हर तरह से समझाकर फिर अंत में परमात्मा कहते हैं, मन मना भव, अर्थात मन मुझ में लगाओ, मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन हो रही है। हर किसी को अपने पुरुषार्थ से सीट बुक करनी है। जितना एक्यूरेट श्रीमत पर चलेंगे उतना रॉयल घराने की सीट हम बुक करेंगे। बाकी मनमत मिक्स है, कर्मेंद्रियों के अधीन है, तो दास दासी के मर्तबे भी हैं। सब यहाँ के कर्मों अनुसार फिक्स हो रहा है। जितना परमात्मा की याद में रहेंगे उतना यहाँ सुख अनुभव करेंगे। आत्मा रूपी सीता शोक वाटिका में होती है, अर्थात रावण रूपी विकारों वश होती है। निराकार राम परमात्मा आकर शोक वाटिका से निकालकर अशोक वाटिका में ले जाते हैं। परमात्मा का साथ मिलते हुए भी जब उनका पूरा साथ नहीं लेते हैं, उनकी श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं, उन्हें याद नहीं करते हैं, तो खुश नहीं रहते हैं, शोक वाटिका में रहते हैं। ऐसी आत्माएं सीता कहलाती हैं। निराकार राम युक्तियां बताते हैं, फिर भी सीता रूपी आत्मा युक्तियों को एक्यूरेट नहीं अपना पाती है, इसलिए नापास हो जाती है और संगम युग में भी शोक वाटिका में रहती है। लक्ष्मी की आत्मा को कभी शोक वाटिका में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा सदा परमात्मा के संग योग में रहती है, संगम युग में, इसलिए सदा अशोक वाटिका में रहते हैं। तो वर्षा भी उन्हें अशोक वाटिका स्वर्ग का ही मिलता है। ऐसे ही कृष्ण के हाथ में सदा मुरली दिखाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा जब ब्रह्मा के रोल में होते हैं तो सदा बेफिक्र बादशाह सदा मुरली में और परमात्मा की याद में मस्त रहते हैं। श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। रामचंद्र की आत्मा श्रीमत पर चलने की मेहनत करते हैं, इसलिए यादगार में धनुष का बोझ उठाते हैं। संगम युग में सच्चा सुख महसूस करना है तो परमात्मा कहते हैं कि अपना योग ठीक रखो। परमात्मा वार्निंग देते हैं कि ज्ञान मार्ग में अंदर बाहर बिल्कुल सच्चा रहना है। अंदर अगर शैतानियत हुई तो कड़ी सजाएं खाएंगे। गद्दार नहीं बनना है हमें। सुप्रीम जज परमात्मा है, इसलिए कोई भी गलत कर यहाँ बच नहीं सकता है, झूठ यहाँ कोई बोल नहीं सकता है उनके सामने, बल्कि खुद ही सच बताना शुरू कर देंगे जब सजाओं का टाइम आएगा। जब श्री कृष्ण है तो सतो प्रधान है, फिर भी उन्हें काला दिखाना, कलंक लगाना गलत है। स्पष्ट कर परमात्मा सत्य बताते हैं कि न तो कृष्ण माखन चोरी करते हैं, न कपड़े चुराते हैं, न कंस जरासंधि को मारा है। देवताओं पर लगे हुए कलंक को सत्य बताकर परमात्मा इस समय संगम युग में हटाते हैं। परमात्मा पतित पावन है, इसलिए पतित तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं, लेकिन पहले वैराग दिलाकर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर धरनी तैयार करा लेते हैं, फिर ब्रह्मा को यूज करते हैं। पतित बूट अर्थात पूरे कल्प में पाठ बजाने वाली ब्रह्मा की आत्मा भी फिर योग्य रथ बनकर परमात्मा की हर श्रीमत पर चलकर संपूर्ण पावन अव्यक्त फरिश्ता बनकर दिखाते हैं। हम सभी के लिए प्रैक्टिकल उदाहरण बनते हैं। परमात्मा कहते हैं फर्स्ट डिविजन में आना है तो प्रैक्टिकल कर्म में उन्हें सिर्फ फॉलो करो। अब ये हम पर है कि संगम युग के इस कल्याणकारी अमृत वेले में या तो हम निराकार परमात्मा को परखते रहें, उनकी शिक्षाओं को सिर्फ सुनते रहें, या फिर निश्चय बुद्धि बन वो करते रहें जो परमात्मा हम आत्मा को कह रहे हैं। चॉइस तो हर किसी की अपनी है। जो भी करेंगे परिणाम तो हमारे ही सामने आएंगे। परखते रहेंगे तो पश्चाताप करने के लिए तैयार रहना होगा। परखने की जगह वो करेंगे जो परमात्मा कह रहे हैं तो सौभाग्यशाली बन जाएंगे। ओम शांति।